हिंदू धर्म का जो साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन है हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, उसके बारे में मैं आज थोड़ा सा बात करूंगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हर अपने धर्म के हर आयाम को वैज्ञानिक दृष्टि से ही देखें, क्योंकि विज्ञान सत्य है परंतु वह सीमित है। क्योंकि हर त्योहार का अर्थ आप कैसे भी मनाएं, उसका अर्थ मोक्ष की ओर मोड़ना है। तो मैं सिर्फ पर्टिकुलरली अपने फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि आप नेचर को बैलेंस लेके चलो, और एक तरफ हम ये बात करके फिर जाते ही इतने पटाखे जलाते हैं कि वो रात में आप शायद घर से स्टेप आउट ना कर पाए, इतना टॉक्सिक हो जाता है एयर। जो आरोप दीपावली के ऊपर लगता है, उसके पटाखों के ऊपर लगता है, उसका जो प्रेरणा है वह राजनीतिक और वह मजहबी, दो ऋतुओं की संधि पर ही ऐसे बड़े त्योहार, होली का दहन से गर्मी निकलती है और करवा चौथ के करवे से सर्दी निकलती है। द आयरॉनिक शो पे हमने बहुत सारे रिलीजियस और स्पिरिचुअल एपिसोड किए हैं। आज के गेस्ट एक ऐसे गेस्ट हैं जिनका वेट हम काफी टाइम से कर रहे थे। पंकज सक्सेना जी अब एक टू बी ऑथर हैं, और इनका जो हिंदू धर्म को मंदिरों को लेके जो नॉलेज है वो अनपैरेलल्ड है। हमने इनके साथ दो पार्ट रिकॉर्ड किए हैं। पहला पार्ट ये जो है, हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में बात की। हमारे जो हिंदू धर्म के फेस्टिवल्स होते हैं उनके पीछे का लॉजिक क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बात की हमने। क्योंकि दिवाली के टाइम में पॉडकास्ट रिलीज कर रहे हैं, तो दिवाली के बारे में हमने थोड़ी सी बात की। हमने छठ पर्व के बारे में बात की। काफ़ी डिटेल्ड पॉडकास्ट है एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो गिविंग टू यू पंकज सक्सेना ऑन द आयरॉनिक शो। पंकज जी नमस्ते, वेलकम टू द आयरॉनिक शो। सर आपका बहुत इंतजार हुआ है इस शो पे। फाइनली आपका टाइम मिल पाया आपके बिजी स्केड्यूल से, तो उसके लिए तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया। सर हमारा खुशकिस्मती हमारी है कि आप यहाँ पे आए हैं। सो आपसे बहुत सारी आज बातें करनी है, इतनी बातें करनी कि मैं थोड़ा सा आपसे भी गाइडेंस चाहूँगा बीच बीच में कि आप बताएं किस तरफ हम डायरेक्शन में इस डिस्कशन को ले जाएं। बट एक थोड़ा सा मेरा एजेंडा ये है कि मैं आपसे थोड़ा अपने हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में बात करूं, क्योंकि हमारे फेस्टिवल अगर हम देखें, मेरी कई सारे मैंने ऑथर्स, रिलीजियस जो स्पीकर्स उनसे मैंने बात की है पॉडकास्ट के थ्रू ही या फिर उसके बाहर भी। एक चीज़ तो बहुत मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ गई है, जैसे एज एन इग्नोरेंट टीनेजर या जो पहले हमें फेस्टिवल्स के मतलब समझ में नहीं आते थे, अब भी शायद बहुत लोगों को नहीं आते। एक हमारे लिए स्कूल में अगर हम बात करें, हमारे लिए एक छुट्टी का दिन होता था। घर वाले बोलते थे कि आप इस फेस्टिवल को इस हिसाब से मनाओ, नए कपड़े पहनने का उत्साह, चीजें खाने का उत्साह, व्यंजन आप अलग अलग डिशेस टेस्ट करते हो। बट जो एक हिंदू धर्म का जो साइंटिफिक और लॉजिकल रीजन है हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, उसके बारे में मैं आज थोड़ा सा बात करूंगा। क्योंकि हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट जस्ट बिफोर दिवाली, तो थोड़ा दिवाली के बारे में ही बात करेंगे इस पॉडकास्ट पे। लेकिन आपसे मुझे इस पॉडकास्ट से जब हम पहले बात कर रहे थे, पता चला कि आज भी कोई एक त्योहार है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते नहीं है, अहोई अष्टमी। उसके बारे में थोड़ा सा उसी से शुरुआत करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, तो पहले तो एक कुछ शब्दों पे जो आपने बीच में उनका प्रयोग किया उस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि हम इस काल में, समसामयिक काल में हमें एक अभ्यास हो गया है ये कहने का कि हमारा धर्म और उसके जो विभिन्न आयाम हैं, कह सकते हैं कि त्योहार भी उनमें से एक है, उनको हम ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं या इस तराजू पर तोलते हैं कि वे वैज्ञानिक हैं या नहीं, साइंटिफिक हैं या नहीं। तो विज्ञान एक ज्ञान व्यवस्था है, ज्ञान को पाने की एक व्यवस्था है, और अध्यात्म एक ज्ञान व्यवस्था है। अध्यात्म हम कह सकते हैं कि हमारे आंतरिक जो यात्रा हम करते हैं ज्ञान के लिए, उसकी एक व्यवस्था है, और जो विज्ञान है वह पूरे विश्व को जानने की, आपके चारों ओर विश्व को जानने की व्यवस्था है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने धर्म के हर आयाम को वैज्ञानिक दृष्टि से ही देखें, क्योंकि विज्ञान सत्य है परंतु वह सीमित है। जो परम सत्य की साधना है वह वे नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो ढंग है और उन्होंने जो भी अपना विचार जिसको विकसित किया है, और सत्य अन्वेषण के जो तरीके उन्होंने, जो ढंग उन्होंने विकसित किए हैं, वे उस ओर नहीं ले जाते। एब्सोल्यूट ट्रुथ की उनकी साधना नहीं होती। तो लॉजिकल अवश्य है। जब आपने जो दूसरा शब्द का प्रयोग किया साइंटिफिक के अलावा, लॉजिकल बहुत ही सही शब्द है हमें इसको यूज करना, कि इसका
अर्थ क्या है उसका, एक तरह से कहने का, जब हम ये बात करते हैं, जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि वैज्ञानिक अथवा तार्किक हैं, तो तार्किक का अर्थ यह है कि उनके पीछे का अर्थ क्या है, या क्या बस हम ऐसे ही मना रहे हैं जैसे कोई जन्मदिन मनाया जाता है, या आपके फाउंडर, जैसे कुछ रिलीजन्स में उनके जो कुछ मजहब में उनके जो संस्थापक हैं उनका जन्म अथवा कोई और तिथि जिसके रूप में वे उस त्योहार को मनाते हैं। तो केवल इसके अलावा भी कोई और कारण है क्या त्योहारों को मनाने का? तो हाँ, हम जब जो ट्रेडिशनल संप्रदाय हैं, जो पारंपरिक संप्रदाय हैं, सनातन धर्म के भांति, हिंदू धर्म की भांति, वे उनके जो त्योहार होते हैं उनका एक बहुत ही गहरा अर्थ होता है उनको मनाने का। जिस प्रकार से हम दिवाली के आसपास हैं, तो दिवाली की जो रात्रि है वह ध्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ओके। तो कुछ हमें यह लगने लगा है अधिकांश समाज को कि त्योहार के दिन केवल खाना-पीना, घूमना-फिरना, मौज करना यही है। ये भी है, ये भी उसका एक भाग है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि त्योहार के दिन हर कोई एक साधक की तरह ही पूरा दिन बिताएगा। उसमें बहुत सारी प्रसन्नताएँ भी आती हैं, बच्चे भी प्रसन्न होते हैं, बहुत सारा ऐसा समय होता है कि सब बहुत प्रसन्न है, एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, एक-दूसरे से भेंट कर रहे हैं, यह सब होता है। परंतु उसका जो मुख्य अर्थ है कि जब रात के 12 बजे उस समय दिवाली की जो रात्रि है, वो ध्यान के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और हमारे यहाँ त्योहार का एक शब्द जो संस्कृतगम है, तत्सम है, उसका हम प्रयोग करते हैं, उत्सव। उत्सव शब्द का ही अर्थ है जो आपकी चेतना के स्तर को ऊपर ले जाए। तो त्योहार वह समय है जब आपका चेतना का स्तर ऊपर होता है। तो मैं एक अंग्रेजी में एक लाइन एक मैंने और जो मेरा भाषण था उसमें मैंने ये बोला था कि जिस प्रकार से जो टेम्पल है या जो मंदिर है, फेस्टिवल्स आर टू टाइम, टेम्पल्स आर टू प्लेस। तो इसका मतलब थोड़ा-सा हाँ जी, इसका अर्थ ही मैं समझाऊँगा कि जैसे एक तो कहावत है जो हम कहते रहते हैं कि कण-कण में भगवान है, हर स्थान पर भगवान है। तो इसका एक दूसरा प्रत्युत्तर आ सकता है कि तो फिर इतने मंदिर क्यों बनाए आपने? जब कण-कण में ही भगवान है तो हम इस स्टूडियो को बैठ के अंदर भी यहाँ बैठ के भी हम भगवान की साधना कर सकते हैं। यह बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है। परंतु हर कोई चेतना के स्तर में इतना उच्च स्तर तक नहीं होता कि उसके लिए ऐसी साधना बहुत ही आसान हो, बहुत ही सरल हो। तो उनके लिए क्या, समाज के लिए, संसार के लिए ऐसा किया गया है, कुछ स्थल, कुछ स्थान स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक, भौगोलिक और आध्यात्मिक रूप से चेतना का वहाँ स्तर जो है वहाँ पहले से ही ऊँचा होता है। वहाँ जाकर अगर आप ध्यान करें, साधना करें, भक्ति करें, तो बहुत आसान है, बहुत सरल है कि आप बहुत आसानी से जो आपका लक्ष्य है, अध्यात्म में जो आपका लक्ष्य है, वह उसकी प्राप्ति कर लें। तो ऐसे ही स्थल जो हैं, वे मंदिर होते हैं। वे आप कह सकते हैं कि वे देवालय, मंदिर, देवस्थान ये होते हैं। तीर्थ स्थल जो होते हैं, वे ऐसे ही स्थल होते हैं। तीर्थ का एक बहुत सुंदर अर्थ है। तीर्थ ये कोई भी शब्द और ये जो संस्थान है, यह रैंडम नहीं है। ये ऐसे ही किसी ने इनका नाम नहीं रख दिया या ऐसे ही इनको बना नहीं दिया गया। तीर्थ का अर्थ है वह नदी का वह भाग जो इतना उथला है जिसको आप पैदल पार कर सकें। जल स्तर होने के बाद भी, जल स्तर इतना नीचा हो कि घुटने तक पानी हो जिसको आप पैदल चल के पार कर सकें। तो इसके कई अर्थ हैं और कई आप कह सकते हैं कि उसका साधना में वह सरल होता है। कैसे? कि जब आप हिमालय के जितने सारे तीर्थ स्थल जाते हैं, विशेष रूप से जब आप बद्रीनाथ जाते हैं और जब ऐसे सारे स्थल जाते हैं, तो अब तो आप देखते हैं कि ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला ये सब आ गए हैं। परंतु यह सब ये सारे जो झूले हैं 100-150 वर्ष की बात है। इससे पहले तो ये झूले नहीं हुआ करते थे। इससे पहले तीर्थ स्थल में अगर आपको नदी के एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो, तो आपको तैर कर या नाव में इस तरीके से ही पार करना पड़ता था। और जो पहाड़ी नदियाँ होती थी, जहाँ जलप्रपात हैं और वहाँ तो नाव भी काम नहीं करेंगी, वहाँ आपको तैर कर ही जाना पड़ता था। तो इस समय में अगर आप ऐसे भाग में तीर्थ बनाएँगे, जहाँ नदी बहुत गहरी है और बहुत वहाँ पर संकट है डूबने का, तो एक ओर से ही तीर्थयात्री आ पाएँगे, दूसरी ओर से नहीं आ पाएँगे। एब्सोल्युटली। तो इस रूप से वहाँ तीर्थ बनाया जाता है, जहाँ की जो जल है उसका स्तर उथला हो, जिससे कि दूसरी ओर से भी तीर्थयात्री आ सके। तो तीर्थ का लिटरल मीनिंग, उसका शब्दांश अगर अर्थ हम लें तो वह यह है। दूसरी ओर आध्यात्मिक रूप से भी इसका यही अर्थ है कि जहाँ पर भगवान की प्राप्ति सरल हो, वह स्थल तीर्थ स्थल होता है। तो जो भूगोल में है वही अध्यात्म में है। भूगोल में जो
रूप है वही प्रतिरूप आपको अध्यात्म में उस शब्द का, उस तीर्थ का मिलेगा। तो तीर्थ स्थल को ऐसा माना जाता है। तो जब मैंने कहा कि फेस्टिवल्स आर टू टाइम व्हाट टेम्पल्स आर टू प्लेस, तो मंदिर वो हैं, वे स्थल हैं जहाँ पर भगवान की प्राप्ति, अध्यात्म की प्राप्ति सरल है। उसी प्रकार से त्योहार वो समय है जब भगवान की प्राप्ति और अध्यात्म की प्राप्ति सरल है। तो ओके। वह समय, त्योहारों का समय हमें तीर्थ स्थल और त्योहार का समय, उत्सव का समय हमें भगवान की साधना, अध्यात्म की साधना करने में ही बिताना चाहिए। उसका सबसे ऊंचा अर्थ यह है। तो तीर्थ स्थल और त्योहार जो है, इन दोनों का मुख्य अर्थ यही है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक तो रूप से आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसका ऐसी कल्पना करें, मैं ऐसा सही में नहीं, मैं एक मेटाफर ले रहा हूँ, एक उदाहरण ले रहा हूँ, उपमा ले रहा हूँ कि भगवान अगर इस स्तर पर हैं और आप ये है भूमि है, तो तीर्थ स्थल एक पहाड़ है जहां से भगवान आपके निकट है। उसी तरीके से तो एक ग्रेडियंट है, स्पेस में एक ग्रेडियंट है। उसी प्रकार से समय में ग्रेडियंट जो है वह त्योहार है, जिस समय भगवान की प्राप्ति और सरल होती है। तो यह उनके मुख्य अर्थ है। इसको थोड़ा सा अगर मैं और सिंप्लीफाई तरीके, एक मतलब जो कि एक 15-16 साल के बच्चे को भी समझ में आए, अगर मैं उस लेवल पे जाऊं, अगर उनके भाषा में बात करूं, जैसे हम कहते हैं कि जो लोग जाके कैलाश मानसरोवर या उस एरिया के आसपास जाके हिमालयन एरियाज में जाके मेडिटेट करते हैं, उनकी मेडिटेशन की जो एक एनर्जी है, जो पावर है, थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे योगियों ने साधना की है, मेडिटेशन की है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाते हैं, अगर उस हिसाब से हम बात करें तो। तो उसी हिसाब से जो आपने बोला कि भौगोलिक यानी हो गया जियोग्राफिकल, नेचुरल, तो कुछ ऐसे जगह जो हमारे तीर्थ स्थान है उनको डिफाइन उस हिसाब से भी किया गया है कि शायद नेचुरली और जियोग्राफिकली उस एरिया का एनर्जी लेवल हाई है, कि अगर आप वहाँ पे जाके साधना कर रहे हैं, तो जो आप एक दूसरे अपने घर पे या कहीं और बैठ के करेंगे, उससे तो आसान और आपको सरल हो जाए। सरल हो जाएगा। आपको शायद जो आपका एक्सपेक्टेशन है, आउटकम जो आप चाहते हैं, वो थोड़ा आपको ज़्यादा मिले कहीं और से। मैं सही हाँ इसको जी, हाँ जी, ऐसा समराइज़ ही कर है। रहा हूँ। और जो आपने एक बात कही कि कोई भी जब तीर्थ स्थल या मुख्य कोई मंदिर है हाँ। या कोई ऐसा स्थल है, वहाँ पर कई साधुओं ने, कई साधकों ने वहाँ पर बहुत तपस्या की है। उनके तप से वह स्थल जो है, वह स्थली और भी पवित्र और भी आध्यात्मिक होती जाती है। राइट। उसके कारण वहाँ पर रुचि और बढ़ती जाती है, और साधक आते जाते हैं, और वहाँ पर उनकी साधना का, तप का जो फल है, वह आपको भी मिलने लगता है। उसका अर्थ ये है कि आपके लिए भी साधना वहाँ थोड़ी सरल होती जाती है। ओके। सर, मैं त्योहारों पे आता हूँ। एक आपने बोला जैसे त्योहारों पे आपने आरंभ किया था होली अष्टमी के साथ। हाँ, मैं एक बार उस पे आता हूँ, बट शायद मैं भूल जाऊँगा, इसलिए मैं पहले आपसे ये पूछ लेता हूँ। जैसे आपने बोला कि मंदिरों में जब हम साधना करते हैं, तो हमारा एक वो आउटकम, हमारा जो फल हमें मिलता है, थोड़ा ईज़ी हो जाता है हमारे लिए साधना करना, और फल भी हमें थोड़ा-सा जल्दी मिल जाए। लेकिन अब अगर मैं अब बहुत ही नेचुरल, एक बहुत ही नॉर्मल वे में आपसे पूछूँ, हर जगह लोग हर जगह मंदिर बनाते रहते हैं। एक हो गया जो बहुत सालों से एक्जिस्टिंग मंदिर है, जहाँ पे योगियों ने आके या फिर जहाँ पे बड़े-बड़े जो साधक हैं उन्होंने साधना की है, और एक तरफ है जहाँ पे नए-नए मंदिर हम निर्माण करते रहते हैं, अपने गलियों में, अपने चौराहों पे करते रहते हैं। तो इन मंदिरों में जाके साधना का स्तर क्या रहता है? क्या मतलब टाइम के साथ वहाँ पे एनर्जी और वो बढ़ती है, या फिर कैसे? तो मैं इसकी एक उपमा लूँगा, हुँ। विश्वविद्यालय से इसकी तुलना करूँगा। हुँ। जैसे एक विश्वविद्यालय हैं जो विश्व प्रसिद्ध होते हैं। भारत में कुछ बड़े राइट। उत्कृष्ट संस्थान हैं। राइट। अब ये अलग है कि वे वामपंथी हैं। हाँ। अगर आप वामपंथ और दक्षिणपंथ को भूल जाएँ थोड़े समय के लिए, तो जो पूरे विश्व के विश्वविद्यालय हैं, पश्चिम के विश्वविद्यालय ले लीजिए, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, हुँ। जो इवी लीग के जो विश्वविद्यालय हैं, तो वे बहुत प्रसिद्ध हैं। हुँ। अब उनकी तर्ज पर उनको देखा-देखी बहुत सारे और विश्वविद्यालय खुले हैं, जो इतने एब्सोल्युटली। अच्छे नहीं हैं। तो उनमें से भी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे हैं जो समय के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं और इनसे भी अच्छे हो जाते हैं, ऐसी पूरी संभावना हाँ, है। हाँ। और कुछ नहीं होते हैं, वह कम चलते हैं। चलने का अर्थ ये नहीं है कि वहाँ कम विद्यार्थी रहते हैं, परंतु उनका जो उत्कृष्टता का जो स्तर है, वह कम ही रहता है, वह कभी बहुत ऊँचा नहीं हो पाता है, यह भी है। तो अब देखिए, इसमें हम किसी को रोक तो नहीं सकते कि हुँ, विश्वविद्यालय हुँ। खोलें, यह सबको स्वतंत्रता है कि नए राइट। विश्वविद्यालय बनाएँ, और जिस प्रकार से जो विद्यार्थी हैं वे अध्ययन करना चाहते हैं, उसी प्रकार से जो अध्यापन करना चाहते हैं उनके लिए भी नए-नए स्थल हों। तो इसी तरीके से मंदिर के रूप में भी जो बड़े प्राचीन मंदिर हैं, जो पौराणिक हुँ। मंदिर हैं, हुँ। जो बड़े ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने जिनका सृजन किया है, या जिनकी तपस से वे बने हैं, वे तो निश्चित ही बहुत अच्छे मंदिर हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे मंदिर
नहीं आ सकते हम्म, और वे बहुत महान या बहुत अच्छे, बहुत सिद्ध नहीं हो सकते। इसमें कोई नियम ऐसा नहीं चलता कि कितने समय बीतने पर right, वह मंदिर बहुत उसमें उसका जो तप है, उसका जो शक्ति है, वह बहुत प्रगाढ़ हो जाती है। अगर किसी ज्ञानी ने उसको बनाया है, तो वह आप कह सकते हैं जिसको अंग्रेजी में इंस्टेंटली, हम्म, क्षणिक रूप में ही वह बहुत प्रभावशाली हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, तो बहुत समय में भी वह नहीं हो सकता। तो इससे बहुत बहुत अंतर नहीं पड़ता। निश्चित ही जो बड़े पौराणिक और प्राचीन मंदिर हैं, वे बड़े और जो तपस्थली हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका एक दूसरा आयाम भी है कि जिस प्रकार से अच्छे विश्वविद्यालय का हम्म, लाभ भी वे ही विद्यार्थी ले पाते हैं, जिनके अंदर right, ज्ञान की जो साधना है और उसकी पिपासा है, वो बहुत तीव्र है। उसी रूप से और ऐसे जो विद्यार्थी हैं, अगर वे बहुत कह सकते हैं एक बुरे विश्वविद्यालय में भी पढ़ें, तो भी वे बहुत इतना अच्छा नहीं कर पाएँगे जितना कि किसी बड़े विश्वविद्यालय में कर सकते हैं, परंतु फिर भी वे बहुत ऊँचा पहुँच जाएँगे। यही मंदिरों के साथ भी है कि अगर आपके अंदर साधना करने का हम्म, बड़ा प्रगाढ़ आपका जो आपने जो प्रण लिया है वह है, तो आप किसी छोटे मंदिर में भी कर सकते हैं, जिसकी शक्ति इतनी नहीं है। तो हम इसके बारे में बहुत कम बहुत अधिक ना सोच के जब हम साधना करने हम्म, जाएँ, हम पूरी श्रद्धा के साथ जाएँ और धीरे-धीरे जब हमारी साधना का स्तर बढ़ेगा, तो हमको यह भी समझ में आने लगेगा प्राकृतिक रूप से कि किस मंदिर की शक्ति अधिक है और किसकी नहीं है। जैसे कुछ right, लोग कहते हैं, बहुत सारे मुझसे भी कहते हैं और आजकल पॉडकास्ट पे बहुत ये हाँ, सब कहते हैं कि हम इस मंदिर में गए, हमें तो कोई वाइब फ़ील नहीं हुई। हम्म, तो उस वाइब को फ़ील करने के लिए इफ वी वर टू यूज़ दैट प्रोफेन वर्ड फॉर दिस, तो अगर हम उसका प्रयोग भी करते हैं, उसके लिए आपका स्तर भी तो कुछ होना चाहिए। absolutely, मैंने साधना में अपनी चेतना का स्तर कहीं बढ़ाया नहीं है हम्म, और मैं जाके किसी स्थल पर जाके कह दिया कि इसमें कोई शक्ति नहीं है। हम्म, तो यह उस स्थल का दोष नहीं है, यह आपके साधना के स्तर का दोष है। तो मुझसे पूछते हैं कि आपको कहाँ लगा? तो मैं और कौन-सा मंदिर जो है जिसमें सबसे अधिक शक्ति है? तो मैंने कहा ये प्रश्न ही गलत है क्योंकि ये तो मेरे हम्म, सामर्थ्य पर उसका यह उत्तर दे पाऊँगा मैं। तो मेरी सामर्थ्य जितनी है, हाँ, उतने से ही मैं देखूँगा। अगर मेरी सामर्थ्य किसी मंदिर के अनुसार नहीं है, तो इसमें उस मंदिर का दोष नहीं, इसमें मेरा दोष है और मेरी absolutely, साधना का दोष है। तो इसमें यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस मंदिर में कितनी शक्ति है। अगर हम साधना का आरंभ कर रहे हैं, तो हमें पूरी श्रद्धा जिस भी मंदिर में हम जा रहे हैं, उसमें होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा अनुभव है कि छोटे से छोटा मंदिर भी जो बना है, वह बिना किसी प्रयोजन के नहीं है। हम्म, उसमें कोई न कोई आध्यात्मिक शक्ति निश्चित ही है। उस इच्छा के बिना, शक्ति की उस इच्छा के बिना, कोई भी छोटा-सा भी मंदिर जो एक सड़क के कोने पर एक छोटी-सी मूर्ति भी जो लगी है, वह भी व्यर्थ नहीं लगी। कोई न कोई कारण और कोई न कोई शक्ति वहाँ पर अवश्य कार्य कर रही है, जिसके कारण वह मूर्ति, वह मंदिर वहाँ है। तो हम अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें, जैसे-जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपको समझ में भी आना लगेगा कि कौन-सा स्थल अधिक आध्यात्मिक है और कौन-सा स्थल कम आध्यात्मिक बहुत अच्छे सर आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू। वापस आते हैं हमारे फेस्टिवल्स पे। है। जैसे मैंने पॉडकास्ट स्टार्टिंग में बता रहा था, आज भी आपने एक्सप्लेन किया कुछ अहो अहोई अष्टमी अष्टमी अहोई है, अष्टमी। अहोई अष्टमी। उसका सिग्निफिकेंस क्या है? जी, तो ये दिवाली से कुछ 1 सप्ताह पहले यह त्योहार आता है। इसमें माँ की पूजा होती है और माँ को सही के अवतार के रूप में भी सही जो जानवर है पोर्क्युपाइन, हुँ। उसके अवतार के रूप में भी माना जाता है, तो उसकी भी पूजा होती है। तो जब हम तो सर सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, तो जब हम हुँ, माँ कह रहे हैं, तो मतलब हम किसी माँ के किसी पर्टिकुलर रूप के बारे में बात कर रहे हैं या ओवरऑल? माँ बहुत ही जेनेरिक शब्द है, हम किसी भी देवी के किसी भी स्वरूप ओके, के बारे में कह ओके। सकते हैं। ऐसा लगभग ये माना जाता है कि ये जो आप देवी के बारे में कल्पना करें, तो अधिक जो नाता होता है, वह हुँ। माँ का ही होता है। ओके। तो उसमें दुर्गा भी हो सकती हैं, लक्ष्मी भी महालक्ष्मी भी हो सकती हैं और सरस्वती भी हो सकती हैं, उसमें हुँ। कोई संदेह नहीं है। तो यह जो शक्ति का स्वरूप है, शक्ति कई स्वरूप ले सकती है और उसमें एक स्वरूप ये है। तो अहोई अष्टमी का जो त्योहार होता है, वह उनके ऊपर है और इसकी कई कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो हमारे धर्म में जैसा होता भी है कि कोई एक कह सकते हैं टेक्स्ट हुँ, और एक ग्रंथ यह डिक्टेट नहीं करेगा, यह आदेश नहीं देगा कि यह कथा है। वो कथा राइट। के कई उसके संस्करण हो सकते हैं। तो एक संस्करण के अनुसार ऐसा होता है कि दीपावली के कुछ समय पहले एक परिवार है और उसमें जो ननद हैं, उनको बुलाया जाता है हुँ, और वे वहाँ आती हैं। तो ननद के वो जो आँगन में कुछ वो खोद रही होती हैं और खोद से ही का जो अ, उसका नेस्ट है, उसका जो स्थल है जहाँ पर उसके बच्चे हुँ, हैं, वह उनकी खुरपी लग जाती है और उनके बच्चे मर जाते हैं।
ओके। तो यह पाप होता है, जब सही निकलती है उसको पता चलता है तो वो उनको श्राप देते हैं कि यह जो जैसे मेरे बच्चे तुमने मारे, तुम्हारे बच्चे भी मारे जाएँगे, तुमको मैं श्रापित करती हूँ। तो श्राप जब उसको लगता है तो उसको बहुत दुःख होता है और वो कहती है मैं तो ननद हूँ, मैं तो अपने घर छोड़ के यहाँ तो मैं अतिथि हूँ। हुँ, और भाभियों उसकी 7 भाभियाँ होती हैं और 7 भाभियों से कहती है कि मेरा श्राप तुम में से कोई ले लो। तो 6 भाभियाँ जो हैं वो एक के बाद एक करके मना कर देती हैं। जो 7वीं भाभी है वह अपने ऊपर श्राप जो है ले लेती है, कि अच्छा। तुम्हारा श्राप मैं ले लेती हूँ और ननद चली जाती है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिफ्ट हो गया, श्राप एक से दूसरी ओर हो गया। तो अब उसके साथ ये होता है कि उसके जब बालक-बालिकाएँ होते हैं, तो वो होते हैं और होते से ही वे मर जाते हैं किसी न किसी कारण से। ऐसा उसके साथ बहुत बार होता है, 6-7 बार होता है जितने उसके बच्चे हाँ, सही के मारे गए। तो जब वो किसी एक साधु के पास जाती हैं और कहती है कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए क्योंकि मुझे भी बच्चे चाहिए, बालक चाहिए और मुझे भी वह संतान सुख की प्राप्ति करनी है। तो वे उसे एक कुछ नुस्खा बताते हैं कि एक आप बड़े साधु संत हैं जो बहुत दूर रहते हैं, आप एक गाय है हुँ, और वह गाय जो है आपको वर दे सकती है। और वो बड़ी सिद्ध गाय है, जिस तरह से कामधेनु गाय होती हैं, वो बड़ी सिद्ध गाय है और आपको उनके पास जाना चाहिए, वो बहुत दूर है। तो कथा बहुत लंबी भी है, उसमें है कि वो बीच में जाते हैं और बीच में प्रकृति में कुछ हो रहा होता है, तो एक बाज जो है वह एक सर्प को खा रहा होता है। तो ये जो भाभी है वो उसको बचा लेती है। जब वो बचा लेती है, तो प्रकृति में जब ऐसा फिर से हुँ, हुँ। अ पॉज़िटिव हस्तक्षेप होता है और जब जाके वो गाय के पास पहुँचती है, तो वो उनको वर देती है कि तुमने जो बीच में कर्म किए वे बहुत अच्छे थे और मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करती हूँ। तो इसके बड़े बहुत सारे आयाम हैं इस त्योहार के। एक तो ये है कि प्रकृति के हर स्वरूप की हम पूजा करते हैं जिसमें सही भी है। कोई ये कल्पना भी नहीं कर राइट, सकता कि सही जैसे जानवर की आप माँ के रूप में, देवी के रूप में आप पूजा करते हैं। दूसरा ये है कि आपके हाथ से जो भी दुष्कर्म हुआ, हुँ, उसका फल आपको प्राप्त करना ही होगा। एब्सोल्यूट तो वह जो सेही के बच्चों को मारा गया, वह किसी न किसी को उठाना था और जब भाभी ने संकल्प से अपने ऊपर लिया, हुँ, तो उसको वह उसका जो फल है, वह लेना पड़ा। लेकिन जब उसने प्रकृति में बैलेंस जो संतुलन है, फिर से बनाया, जब प्रकृति में उसने किसी के बच्चों को 1 बच्चे मारे गए थे और जब सर्प के बच्चे वो सर्प के कई बच्चे होते हैं एक कथा में, तो सर्प के कई बच्चों को वो 7 होते हैं, एक कथा में उनका जो अंक है वह भी 7 है। तो 7 बच्चों को जब वो बचाती है, तो प्रकृति का संतुलन जब वो वापस से पुनः से स्थापित करती है, तब जाके गाय जो है उनको वर देती हैं कि तुम्हारे अब सारे पुत्र जब तुम वापस जाओ, अपने घर जाओ तो सब हाँ। पुत्र-पुत्रियाँ जो हैं, वे तुम्हें जीवित मिलेंगे। जब वो जाती है तो उन्हें भी जीवित मिलते अच्छा हैं। जो 6-7 जो मारे गए थे, मारे वे गए थे उन्हें वो सब जीवित हो वो गए। से हुए जीवित ओके, मिलते हैं। कथा है, हाँ, कथा का अर्थ ये है कि प्रकृति में जब आप कोई प्रकृति के जीव, जंतुओं के साथ जब आप कोई दुष्कर्म करते हैं, तो उसका भी फल आपको पूर्णतः भोगना होता है, हुँ, उससे आप हुँ, बच नहीं सकते। तो पहला तो उसका ये है। दूसरा कि जब उस श्राप से मुक्ति आपको तब मिलती है, जब आप प्रकृति में फिर से संतुलन बनाने का प्रयास करें। तो इस तरीके से अगर इसको इकोलॉजिकल दृष्टि से देखें, आजकल सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल यह हम बात बहुत करते हैं और राइट, बहुत अच्छा है, करना भी हाँ, चाहिए। परंतु उसका हमारे हिंदू त्योहारों में प्रकृति के साथ समन्वय की कहानियाँ ही भरी हुई हैं। उससे ऊपर भी उनका हाँ, लक्ष्य है हाँ, कि हमें हाँ, आध्यात्मिक जो भगवान की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, वह उनका लक्ष्य है। परंतु उसके अंदर प्रकृति के साथ संतुलन, प्रकृति के जीव-जंतुओं के साथ हुँ, संतुलन, प्राकृतिक जो एक बैलेंस होता है, संतुलन है, वो बनाए रखने की सीख इन सारे त्योहारों में है। अहोई अष्टमी उसका एक बहुत बड़ा यह उदाहरण है। सर मैं इसी बात पे एक कहूँगा शायद कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी गालियाँ भी पड़े। हम जब दिवाली मनाते हैं, जो आपने कहा इकोलॉजिकली बैलेंस करके हमारी जितनी भी फेस्टिवल है हमें सिखाते हैं कि इकोलॉजिक नेचर को बैलेंस में रख के आपको चलना चाहिए, किसी को आप हार्म मत कीजिए। हुँ, सेम चीज़ अभी हमने गणेश चतुर्थी पे एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ, उसपे भी हमने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ बात की थी, कैसे हम सस्टेनेबल सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हुँ, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे जैसे-जैसे हमारे सेलिब्रेशंस आगे बढ़ते गए, आज से शायद 15-20 साल पहले इतने हम दिवाली की अगर हम क्योंकि हुँ, हम दिवाली के आस-पास हैं, तो दिवाली पे हम जैसे अब पटाखे जलाते हैं। पहले थोड़े अगर मैं उसको बोलूँ ग्रीन पटाखे होते हैं नेचुरल जो कि इतने हार्म नहीं करते थे। लेकिन अब अगर आप देखें, लोग शायद एक रात में इतने पटाखे जलाते हैं, फिर वही बात है कि वो लोग कहेंगे कि यार दूसरे फेस्टिवल्स में जलते हैं। मैं सिर्फ पर्टिकुलरली अपने फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि आप नेचर को बैलेंस लेके चलें। और एक तरफ हम ये बात करके फिर जाते ही इतने पटाखे जलाते हैं कि वो एक रात में आप शायद घर से स्टेप आउट ना कर पाएँ, इतना टॉक्सिक हो जाता है एयर। हुँ। इस बारे में थोड़ा-सा आपसे मैं जानना चाहूँगा? तो मैं इस पर टिप्पणी करने के लिए
उपयुक्त इसलिए हूँ क्योंकि मैं दिल्ली के आसपास 1.5 साल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उसका फल और वहाँ पर उस समय दीपावली के समय क्या होता है। इसके कई आयाम हैं इस बात के, जो मैं कई बार लिख चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। पहला तो यह है कि जो आरोप दीपावली के ऊपर लगता है, उसके पटाखों के ऊपर लगता है, उसका जो प्रेरणा है वह राजनीतिक है और वह मजहबी है। वो किसी प्रकृति के संतुलन से निकली हुई वह बात नहीं है। क्योंकि वह बात हम शेफाली और बहुत सारे जो हमारे और के जो लोग हैं, वे बार-बार कह भी चुके हैं कि इसमें हिंदू त्योहारों पर ही जो है वह आक्रमण होता है, किसी और त्योहार पर नहीं। जिस तरह से 1 डेढ़ महीने बाद जब न्यू ईयर आएगा, तब लोग बहुत पटाखे चलाएँगे, क्रिसमस पे चलाएँगे और उसमें कोई खराबी और उस पर कोई नहीं चिल्लाएगा। ऐसा अब तो ये बहुत प्रचलित भी हो गया है कि किस प्रकार से हिंदू त्योहारों को ही लक्षित किया जाता है। इसमें ईसाई त्योहार अथवा जो आधुनिक त्योहार हैं, उनको हम इसमें नहीं लेते। यह बात बिल्कुल सही है। तो जब तक इसकी प्रेरणा गलत रहेगी, इसका समाधान नहीं एब्सोल्युटली। इसकी प्रेरणा गलत है और बिल्कुल गलत है। इसलिए वो हिंदू त्योहारों को भी लक्षित किया जाता है। उसका कारण ये है कि जब हमने सेकुलर देश की रचना की, तो और जब सेकुलर शिक्षा देनी आरंभ की, तो गैर हिंदू अहिंदू शिक्षा देनी प्रारंभ की। तो उसका असर ये हुआ कि हम अपने निजी जीवन में हिंदू धर्म को भूल गए। त्योहार वो अकेले ऐसे कुछ समय हैं, कुछ अवकाश हैं, जब हम पब्लिक में आपको, समाज में आपको हिंदू धर्म का एक्सप्रेशन दिखता है। और जो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, जो हिंदू धर्म और समाज सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनका लक्ष्य अब ये है कि समाज से भी हिंदू धर्म का एक्सप्रेशन को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। जिससे निजी जीवन में तो आपको शिक्षा से गैर हिंदू बना ही दिया, आपको सामाजिक जीवन में भी पूर्णतः गैर हिंदू बना दें, क्योंकि आज हिंदू कोई रीति, अधिकतर हिंदू किसी रीति का पालन नहीं कर रहे हैं रोज अपने दिनचर्या के जीवन में। बिल्कुल। तो केवल त्योहारों में उन्हें स्मरण हो आता है कि वे हिंदू हैं, और अब वो त्योहारों पे भी वह स्मरण भुलाना चाहते हैं। पहली बात ये। अब इसके बाद अवश्य जब आप पटाखों का, जिस प्रकार के पटाखे आज हैं, उनका प्रयोग करेंगे, तो उससे कुछ प्रदूषण बढ़ेगा ही। अगर 3 करोड़ एक स्थल पर लोग रह रहे हैं, तो उसमें जब पटाखे सारे चलाएंगे तो उसका स्तर प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। पहले हमारे जो आर्थिक सामर्थ्य थी वह बहुत कम हुआ करती, अब हमारी आर्थिक सामर्थ्य बढ़ गई। तो मुझे स्मरण है कि मैं जब छोटा था तो 100 सवा सौ रुपए के जो है, और मैं बहुत पटाखे चलाता था दूसरों की तुलना में, तो 100 सवा सौ रुपए में बहुत सारे पटाखे आते थे, जो कि मेरी नानी के अनुसार वह अति थी। और वो कहती थी कि 15-20 रुपए के पटाखे पर्याप्त होते हैं, 100 सवा सौ रुपए के पटाखे नहीं चलाना चाहिए। आज आप देखिए कि अगर आप थोड़े से भी पटाखे लेने जाएं तो 6, 7, 8 हजार से कम के तो आते नहीं हैं, पर लोग 20-25 हजार आसानी से खर्च करते हैं पटाखों के ऊपर, और वे कुछ भी उसमें ऑर्गेनिक या ऐसे कुछ अच्छे इस तरह के पटाखे तो है नहीं। तो एक तो समाज का बाइंग पावर जो कहते हैं, खर्च करने का जो परिधि है वह बढ़ी। दूसरा, हमारी जनसंख्या बढ़ी और पटाखों की जो स्तर है वह गिर गए। मतलब प्रदूषण की दृष्टि से अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए वो उसको कम, और जब भी आप इंडस्ट्रियलाइज करते हैं, स्केल करते हैं, बहुत बड़ा आपको करना होता है, तो ये सब आप करते ही। तो उसके कारण यह जो समस्या है, यह जनसंख्या की समस्या है, यह इंडस्ट्री की समस्या है, या केवल त्योहार की समस्या नहीं है। तो आपको केवल ऐसे देखेंगे तो इसका कभी समाधान नहीं होगा। आप यह चयन कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक जो है पटाखे वो चलाएं, आप ये कह सकते हैं कि वह कम चलाएं, लेकिन फिर आपको न्यू ईयर पे तो बिल्कुल नहीं, आपको यह नहीं आदेश नहीं दे सकते कि आप उस पर पटाखे चलाए जाएं अथवा क्रिसमस पे चलाए जाएं। तो जब ये सरकारें जब इस तरह के आदेश देंगी कि क्रिसमस पे बिल्कुल एक भी पटाखा नहीं चलेगा, न्यू ईयर पे एक भी पटाखा नहीं चलेगा, तब जाके दीपावली पर लोग जो है नियंत्रण करेंगे। अब उसका असर ये हुआ, और मैं उनमें से हूँ, मैंने पटाखे चलाने की मैं हर वर्ष जो है वो हिंदुओं को जो है कहता हूँ, क्योंकि आपका पब्लिक एक्सप्रेशन इतना भी समाप्त हो जाएगा। तो मैंने तो और बढ़ावा दिया है, और इसका कारण ये है कि अगर इस समय भी हम ये नहीं करते हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि आपका हिंदू जो अस्मिता है वह पूर्णतः समाप्त होती जा रही है। दिल्ली में अवश्य यह जो स्तर है वह थोड़ा गिर जाता है, मतलब उस 1-2 दिन बहुत कष्ट होता है, जिसको आस्थमा है, मुझे आस्थमा है, थोड़ा अधिक कष्ट होता है। परंतु अब दूसरे नगरों में जाएं तो इसका स्तर इतना अभी भी कुछ बहुत हमको पता नहीं पड़ता है। तो इसमें पहली बात तो इसमें जो हिपोक्रेसी है और जो इसकी राजनीतिक प्रेरणा है, जब वह समाप्त होगी तब इसका समाधान आएगा। उसके बाद हम ये चयन कर सकते हैं
कि हम थोड़े पटाखे चलाकर भी काम चला सकते हैं। जब मैं बालक था, एक बच्चा 4-5 फुलझड़ी, 3-4 पटाखे, 10 पटाखे इतना जला के वह संतुष्ट हो जाया करता था। और क्या होता था कि मोहल्ले में देखिए समाज की भी समस्या है। अब सब अपना-अपना करते हैं। हाँ, हर परिवार अलग है। पहले क्या होता था, पूरे जो मोहल्ला होता था, पूरा जो समुदाय है, वो एक साथ एक स्थान पर आके एक चलाते थे। कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता था, जी। अब थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक हो गया है। वो हो गया, सबका हाँ, निजी हो गया है। तो उसका अर्थ ये वो करता था, हमारे यहाँ एक रेनिंग विज़डम थी कि जो पटाखे आसमान में जाके चलते हैं, वे खरीद कर चलाना तो बहुत मूर्खता है, क्योंकि आसमान में जाके तो सबको दिखता है। हुँ। तो वो अच्छा है कि दूसरा खरीदे, उसको जलाए और हम बच्चे जो हैं बैठ के उसको देखने देखें। के लिए तैयार रहते थे। मुझे याद है मैं बहुत बड़ा हो गया था, 20-21 वर्ष तक दिवाली पे अपने पटाखे चलाने जो भोजन करने के बाद छत पर जाके हम 1 डेढ़ बजे तक पूरे नगर की दिवाली देखा करते थे। वहाँ ये पटाखा चला, वहाँ ऐसा वो जो 7 स्टार, 12 हाँ, हाँ, स्टार हाँ। और जो इस तरह के होते हैं, तो हम पूरे मोहल्ले का देखा करते थे। इसमें किसी 1 या 2 व्यक्ति के खर्च करने पर 150-200 लोगों को बहुत आनंद आता था। और दिवाली तब भी बहुत अच्छे से मनाई जाती थी। तो ये जो बिल्कुल। संयम का जीवन है, ये संयम का जीवन कैसे समाप्त हो गया? इस अर्थव्यवस्था ने, जिसने कहा है कि बस कंज़म्पशन को संसाधनों के प्रयोग को बढ़ाते जाना है और यही एक वैल्यू है। यही हमारा कह सकते हैं कि नैतिकता है। तो जब वो हम अपने घर में जितने आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, हाँ, कंज़्यूमरिस्ट इस युग में, तो वह दिवाली पर भी वही काम करता है, वही मानसिकता काम करती है। कि क्यों हम कंजूसी करें? हम 20,000 के अगर पटाखे ले सकते हैं, तो हम क्यों ना लें और क्यों ना जलाएँ? तो यह मानसिकता उस पूरी अर्थव्यवस्था और उस जीवन शैली से जुड़ी हुई है। केवल उस त्योहार को टारगेट करके समाप्त हाँ, करने का प्रयास करना बहुत ही राजनीतिक है। देखिए, पहले तो केवल आपके पास धन है, इसलिए आप कोई चीज़ खरीद लें, क्रय कर लें, यह बहुत बुरा माना जाता है। राइट। जिस प्रकार से अगर आपको याद है, मैं जब छोटा था, तो मेरे बचपन में कहावत कही जाती थी, कपड़े खरीदने की जब बात आती थी, तो जब भी हम पिताजी के साथ, परिवार के साथ बाहर जाते थे और कहते थे ये खरीदना है, तो वो दिन गिनते थे कि आज कौन-सा वार है। और एक कहावत थी, सोम फटे मंगल जले, बुध शनिचर। तो ऐसे 7 दिनों में से 5 दिन तो आप कुछ खरीद ही नहीं सकते थे। फट जाएगा, जल जाएगा, चोरी हो जाएगा, इस तरह की वो कहावत थी। हाँ, तो उसमें 1 या 2 दिन जो है वह आप हाँ, खरीद सकते थे। अब 90% ऐसा होता था कि वो गलत दिन होता था जब आप इम्पल्सिव बाइंग की अर्ज आपके अंदर आती थी। हुँ, आपने एक कपड़ा ऐसा देखा, जिसको खरीदने की इच्छा आपके मन में जागृत हुई, जिसकी आवश्यकता आपको अपने जीवन में नहीं है, बिल्कुल नहीं। वह एक फालतू का ही खर्च है। वह इच्छा आपके मन में जागृत हुई। उस समय क्या होता था कि वो गलत दिन निकलता था, वो समाप्त हो जाती थी। जब तक सही दिन आता था, तब तक या तो पैसे समाप्त हो जाते थे, हाँ, या तो वो अर्ज भी खत्म हो या जाता तो वह आप लगता था अरे नहीं, इसकी आवश्यकता था। नहीं है, हाँ, उस समय हमें अच्छा लग रहा था, जो मन की प्रकृति है। पर आज क्या है, जब आपके पास, जब ये टैबू हट गए, जब ये जिनको आधुनिक युग ने अंधविश्वास कहा हुँ, जिन बातों हुँ, को, कि ये तो क्या है, ये किन बुड्ढे पुराने लोगों के, बुड्ढे-बुड्ढियों की तुम बातें सुन रहे हो, सोम फटे मंगल जले, किसने कहा? साइंटिफिक नहीं है। हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको अगर विज्ञान के रूप से लैब में हम टेस्ट करने जाएँगे, तो इसका कोई साइंस का एक विज्ञान का एक मीनिंग कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूँढना, कि कोई घटना हुई, उसका कारण है, उन दोनों के बीच में परस्पर संबंध खोजना वैज्ञानिक अनुसंधान है। तो वह तो इसमें नहीं हो सकता, कि राइट। सोमवार कैसे कपड़ा फाड़ देता है, ये तो आप सिद्ध लैब में तो कर नहीं सकते, तो वैज्ञानिक अवश्य नहीं। तो इस दृष्टि को जो जहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए, हुँ, वहाँ तो नहीं लाए हम ढंग से, और जहाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ उस शब्द का बारंबार प्रयोग करके जो मानसिकता हमने बनाई, उससे यह इम्पल्सिव बाइंग है वह, और उसका एक आयाम कह रहा हूँ मैं, उससे यह इम्पल्सिव बाइंग बढ़ गई। क्या मेरे पास धन है, सामने वस्तु उपलब्ध है, मुझे हुँ, कौन रोक सकता है? मुझे इसकी आवश्यकता है या नहीं? यह धर्म संगत है या नहीं? यह तो हमारे मन में विचार ही नहीं आता, सामने है और हमको खरीद लेना है, और हमारी उस आय भी बढ़ गई इस समय। तो राइट। उसके इन सब जो हमारे ये सांस्कृतिक जो बदलाव हुए हैं हमारे जीवन में पिछले कुछ दशकों में, 4-5 दशकों में, उसका मिला-जुला यह हमें स्वरूप दिखता है, जब दिवाली में उसका फल हमें दीपावली में दिखता है, जब इतने पटाखे जलाए जाते हैं और इतना प्रदूषण होता है। तो उसको केवल कि हिंदू हुँ, अंधविश्वास के हुँ, अंतर्गत ऐसा कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। बहुत सारे शोधकर्ताओं ने और विचारकों ने हिंदू यह बात भी रखी है कि यह कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि वहाँ रात्रि उस समय चाँद नहीं होता, और राइट। वह जो त्योहार है, एक त्योहार का एक उसका जो वर्ज़न है, जिसमें आपके पूर्वज ऊपर जा रहे हैं,
और उनका रास्ता इल्यूमिन करने के लिए, पथ प्रदर्शित हम्म, करने के लिए आप पटाखे ऊपर भेजते हैं, ओके जिससे कि वो अंधेरे में उनका पथ प्रदर्शित हो। तो उसका वो सांकेतिक ढंग है कि पटाखे भेजना। तो यह केवल बाद में आ गया ऐसी प्रथा नहीं है, यह प्राचीन काल से। पहले क्या होता था कि प्राकृतिक कुछ एक वीड होता था, एक खरपतवार होती थी जिसको सुखा के आप उसको बांधते थे, उसमें चिटपुट बोलता था। अगर आप उसको जलाएं, आज भी आप जो खरपतवार होती है जो ऐसी जो जंगल में लगाती है, जब वो सूख जाए और सूख जाए उसके जो वो बल्ब हैं, जब वो सूख जाते हैं और आप उनको जलाएं तो चटपट वो बोलेंगे। तो उसमें कुछ होते हैं जो अधिक बोलते हैं, पटाखे की तरह साउंड करते हैं। तो इस तरह उनको जला के, और बहुत पहले से ही हमारे ग्रंथों में भी इसके विवरण है। तो यह कोई नई प्रथा नहीं है, यह प्राचीन प्रथा ही है। अब इसका संतुलन कैसे हो सकता है, इस बात पर चर्चा हो सकती है, पर संतुलन तब होगा, हर बात में जो ठेका है वह हिंदुओं ने ही लिया है, यह नहीं है। तो ये इसको जब इसकी राजनीतिक प्रकृति इसकी बदली जाएगी, तब हम त्योहारों का सही रूप में इस समस्या का समाधान, त्योहारों की नहीं, इस प्रदूषण की समस्या का समाधान ले पाएंगे। क्योंकि हिंदुओं पर तो आपने सबको ज्ञान दे दिया, परंतु पराली जलाने, जो ये जो सारा प्रदूषण जो देश की राजधानी में हो रहा है, पराली जलाने के कारण हो रहा है, और हरियाणा में वह रोक दी गई। परंतु पंजाब में क्योंकि भाजपा और की सरकार नहीं है, और जो केंद्र में शासित जो पार्टी है उसकी सरकार नहीं है, और वहां पर अभी जो अलगाववाद जो चल रहा है उसके अनुसार वे पराली जलाने से रोक ही नहीं रहे हैं। और आप देखें कि जब मैप आते हैं तो सारे के सारे अब जो प्रदूषण हो रहा है हरियाणा से बिल्कुल बंद हो चुका है। वह पराली केवल पंजाब से जलाई जाती है। पर किसी की ऐसी किसी राजनीतिक दल अथवा नेता में अभी यह दम नहीं है कि कहें और रोक दें पंजाब में पराली जलाना। अगर वो होगा तो 60 से 70% ये प्रदूषण की समस्या रुक जाएगी। तो आप दिवाली पर ये जो सारा आरोपण कर रहे हैं, उसके एक और यह भी देखें कि उसका कोई दूसरे राजनीतिक कारण भी है, और उनको भी हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। सर वापस थोड़ा दिवाली पे आते हैं। एक आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला, ये जो पटाखे ऊपर जाते हैं, वो आपने कुछ एक्सप्लेन किया कि ये जो हमारे पूर्वज ऊपर जा रहे हैं उनको रास्ता, थोड़ा उस पे बताएँगे वो क्या है एग्ज़ैक्टली, मतलब ऐसी ही मान्यता है कि आपके पूर्वज जो ऊपर जा रहे हैं, स्वर्गारोहण जो कर रहे हैं, तो क्योंकि उस रात को चाँद नहीं है, राइट, तो अंधेरा है, तो उनका पथ प्रदर्शित करने का सांकेतिक ढंग। देखिए, पूरा जो हिंदू जगत है वह सांकेतिक रूप में बना हुआ है। अब एक स्तर पर, उच्च स्तर पर तो सांकेतिक भी नहीं है, शब्दशः यही है। परंतु जब हम उस आयाम से नीचे होते हैं, चेतना के स्तर में नीचे होते हैं, तो हमें संकेतों से समझना पड़ता है। तो हम हर अपने धर्म के आयाम को मेटाफर जिसको बोलते हैं, ऐसी उपमा से समझते हैं। हर हम उसका अपने जीवन में जो रित है, जो यह रीतियाँ हैं, जो पीछे आप कह सकते हैं कॉस्मिक रिदम उनको बोला जाता है, जो नियम है प्रकृति और ब्रह्मांड के, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, परंतु हैं। जिस प्रकार से धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है, अब स्पष्ट दिख नहीं रहा है, परंतु ऐसा हो रहा है। उसको समझने, उस ऐसी जो प्रकृति के नियम है, ब्रह्मांड के नियम है, उनको हम ऋत बोलते हैं, जीवन के नियम है, उनको हम ऋत बोलते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी ऋत का क्रियान्वयन होता है, उनका एक रूप हम त्योहारों और ह्यूमन रूप में, मनुष्य जगत में हम उसको त्योहारों के रूप में मनाते हैं। तो यह जो हमारी मृत्यु जब होती है, जो हमारे पितृ हैं, वे जब पितृ किसी और लोक में जाते हैं, उसका एक तरह से मनुष्य रूप में, मनुष्य जगत में क्रियान्वयन ही यह दिवाली पर यह जो प्रथा है। और दूसरे स्कॉलर्स ने इस पे, शोधकर्ताओं ने इस पे बहुत अच्छे से लिखा और बोला है, आप उनको भी देख सकते हैं। सर दिवाली क्या और क्या मेरे लिए काफ़ी दिवाली का सिग्निफिकेंस इसलिए रहा है कि मैं एक बंगाली फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो हमारे घर पे माँ काली की पूजा होती थी जिस दिन दिवाली होती है। तो वो लगभग वही रात में मिडनाइट से पूजा शुरू होती थी। पूरा फैमिली इकट्ठा होते थे, तो एक पूजा का तो था ही, क्योंकि वो बचपन से हम देखते आ रहे थे, तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे लिए था। एक स्पिरिचुअल चीज़ भी, एक वैसा एक्सपीरियंस हर साल, क्योंकि फैमिली गैदर हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो एक हमारे लिए एन्जॉयमेंट का भी था, साथ में एक बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो पूजा हो रही है, माँ काली को हम पूज रहे हैं। तो दिवाली पे एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम लक्ष्मी पूजन होती है लोगों के घर में शाम में, रात में कई जगह माँ काली की पूजा हो रही है, और दिवाली पे जो स्टोरी है कि राम जी वापस आए थे तो दिवाली मनाई गई। तो ओवरऑल दिवाली जो फेस्टिवल है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और अलग-अलग देवियों को या देवताओं को पूजने का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, ये तो हिंदू समाज की प्रकृति ही है। हुँ। एक ही त्योहार, एक ही कथा के कई संस्करण होंगे।
राइट। अलग-अलग स्थान पे उनकी उनकी संस्कृति के अनुसार हुँ, वह त्योहार मनाया जाएगा। जिस प्रकार से बंगाल में देवी पूजा बहुत शाक्त प्रधान हाँ, प्रदेश है, तो उसमें वह काली की आराधना के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई हिंदू धर्म में हुँ, कोई ऐसी केंद्रीय संस्था नहीं है, ओके। जो ये कहे कि तुम काली की पूजा नहीं करोगे, इस दिन तो लक्ष्मी की ही पूजा करनी हुँ, पड़ेगी। हुँ, हुँ, अगर कोई समुदाय सर्वसम्मति से ऐसा करता है और धीरे-धीरे प्रथा वो बन जाती है, तो उसका सर्व सम्मान होता है। तो बंगाल में उन्होंने काली की पूजा करी, आरंभ करी और उस रूप से वह बहुत प्रचलित हुआ, दीपावली का राइट, जो त्योहार है और उसका हिंदू धर्म में हमारे समाज में पूर्ण सम्मान है। तो ये अलग-अलग प्रथाएँ और अलग-अलग स्थान पर उनकी जो अध्यात्म को जिस प्रकार से हुँ, उन्होंने विकसित किया है, हुँ, धर्म को जिस प्रकार से उस क्षेत्र में विकसित किया गया है, उस रूप से वहाँ पूजा होती है और उसकी मान्यता है। जिस प्रकार से अब हम अपार्टमेंट में रहने वाले जीव हैं, हुँ, लगभग हम सभी, तो उसका कई हानियाँ भी हैं। एक बहुत सुंदर लाभ उसका ये है कि हमको ऐसी संस्कृतियों के त्योहार और धार्मिक आयाम देखने को मिलते हैं, जो हम अपने प्रदेश में या अपने जीवन में कभी ना देखेंगे। जिस प्रकार से मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं उड़ीसा से नहीं हूँ, परंतु वहाँ एक उड़िया कम से कम 150-200 लोग हुँ, उड़िया हैं। बहुत सुंदर रथ यात्रा निकाली जाती है। मुझे पहली बार यह तब पता चला कि काली पूजा दीपावली को होती है, जब मैं अपार्टमेंट में रहने लगा, जहाँ मैंने बहुत भव्य काली पूजा दीपावली पे देखी और बहुत मैं आई वाज़ मच रिचर इन एक्सपीरियंस हुँ, इन धर्म कि ऐसे अपार्टमेंट में रह के जहाँ पर मुझे जो हमें नहीं पता, जो हम नहीं करते, हम तो महालक्ष्मी, सरस्वती और गणपति की ही पूजा करते हैं राइट, दीपावली के दिन। परंतु जब मैंने वह काली की पूजा देखी और जिस धूमधाम के साथ, जिन रीतियों के जितनी सुंदर रीतियों के राइट, साथ वह मनाया जा रहा था, तो उससे मुझे बहुत हर्ष हुआ और मेरे कह सकते हैं कि ज्ञान में बड़ी वृद्धि हुई। तो यह तो हिंदू धर्म की प्रकृति है कि बहुत अलग-अलग क्षेत्रों में एक ही त्योहार, एक ही बात बहुत अलग ढंग से मनाई जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे जब ओणम और ये सब जो दक्षिण हाँ, भारत में हाँ, होता है, उसी समय उत्तर भारत में वहाँ बहुत अलग त्योहार होता है। लगभग समय वही है, हाँ, परंतु त्योहार बहुत अलग हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं। तो हमारे यहाँ यह विविधता को अंदर लिया जाता है, उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अध्यात्म है। हर हिंदू गतिविधि का लक्ष्य मोक्ष है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप और हम सबको इसी जीवन में मोक्ष मिल जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो संसार नहीं बचेगा, माया नहीं बचेगी। परंतु अल्टीमेटली आपकी पूरी यात्रा में कई जन्मों उपरांत आप मोक्ष की ओर मुड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं या हुँ, मोक्ष से हुँ, परे जा रहे हैं। यह निर्धारित करता है कि आप हिंदू जीवन जी रहे हैं अथवा हिंदू जीवन नहीं जी रहे हैं। अगर आप मोक्ष से परे जा रहे हैं तो आप हिंदू जीवन नहीं जी रहे हैं। अगर आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, वो भले ही हो सकता है उसमें आपको 100 जीवन लगे या 10 जीवन लगे या 5 जीवन लगे। परंतु मोक्ष की ओर बढ़ता हुआ जीवन हिंदू जीवन है, मोक्ष से परे जाता हुआ जीवन हिंदू जीवन नहीं है। और हिंदू त्योहारों का जो मुख्य अर्थ जो हमने जिसकी चर्चा हाँ, की हाँ, कि वह ध्यान करना है, वह साधना करना है, तो वह मोक्ष परक ही है। तो उस रूप से जो भी त्योहार मनाया जाए उसमें किसी भी देवी की पूजा हो, किसी भी देवता की पूजा हो, वह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये नहीं कि एनीथिंग गोज़ हुँ, हुँ, कि मेरा कल मना आया तो मैं उस दिन जो है वह विश्वकर्मा की पूजा करने लगूँगा। यह सत्य नहीं है। जो भी एक समुदाय हज़ारों वर्षों से उनकी जो प्रथाएँ विकसित हुईं, राइट, स्वतः ही विकसित हुईं, जिसको सनातन धर्म ने उनको आध्यात्मिक मोक्ष की दिशा में मोड़ा, वह मान्य है, सर्वमान्य है और वह समाज मानता है, वह समुदाय मानता है और उसके लिए वह रीतियों का पालन करना सही है। जिस तरह से हमारे लिए मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, हमारे यहाँ महालक्ष्मी की ही पूजा होती थी उस समय और सरस्वती और गणपति की पूजा होती थी, तो हम वो कर रहे हैं और हमारे लिए वह सही, जिस प्रकार से किसी बंगाली समुदाय के लिए काली पूजा जो है वो बिल्कुल उपयुक्त है। तो यह हमारे देश की विविधता को दर्शाता है। विविधता जो एकता में हुँ, जिसका बीज है। विविधता ऐसी नहीं कि सब अलग है। उस एक कहाँ है क्योंकि हर त्योहार का अर्थ आप कैसे भी मनाएँ, उसका अर्थ मोक्ष की ओर मोड़ना ही है। एब्सोल्यूटली, तो इस रूप से हम सब एक हैं, परंतु उसकी जो अभिव्यक्ति है, वह भिन्न है क्योंकि अभिव्यक्ति तो संसार में होगी, द्वैतात्मक जगत में होगी, तो वह तो भिन्न होगी ही। लेकिन लक्ष्य जो है, वह अगर ज्ञान की प्राप्ति है, तो वह तो अद्वैत में ही हो सकता है। वहाँ कोई द्वैत एग्ज़िस्ट नहीं करता, वहाँ रहता नहीं। तो हर त्योहार का अर्थ यही है, यह पूरी हमारी विविधता को दर्शाता है। सर आपने मतलब ऊपर-ऊपर से हमने दिवाली के बारे में बात की कि अलग-अलग जिन पद्धति से, जिन तरीकों से अलग-अलग भारत में ही अलग-अलग जगह पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक जो कॉमन स्टोरी है जो हम सब जानते हैं कि राम जी वापस आए थे अपनी अयोध्या के बाद।
उस बारे में थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वहाँ से दिवाली सेलिब्रेशन का ये जो प्रथा शुरू हुई, कैसे हुई? तो वह तो कथा सबको पता है कि हाँ। श्री राम जब रावण की हत्या करके पुनः लौटे अपनी हुँ, नगरी को, हुँ। अपनी राजधानी को, तो हम उनके आगमन काल को, उस समय को हम दीपावली के रूप में हम मनाते हैं। तो यह भी प्रथा है हमारे यहाँ की जो हमारे इतिहास और पुराण हैं, हुँ, उनमें जो बहुत मुख्य घटनाएँ हैं, उनको हमने किसी न किसी त्योहार के संग जोड़ा है और किसी वो महत्वपूर्ण समय में ही होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण संधियाँ जो होती हुँ, हैं, 2 काल की, जैसे दीपावली 2 ऋतुओं की संधि पर है। एक ऋतु समाप्त हो रही है, राइट। दूसरी ऋतु आरंभ हो रही है और इस समय जो फसल है वह कट चुकी है। आप त्योहार मना भी सकते हैं। हुँ, देखिए हुँ, ये हुँ। हमारे जो कृषि की जो ऋतु है, उसके अनुसार भी हमारे त्योहार हैं। तो ओके। हम बहुत प्रैक्टिकल लोग भी थे। हाँ। तो हम केवल यह नहीं है कि हम त्योहार ऐसे ही मना रहे हैं। जिस प्रकार से सारे त्योहार अगर आप देखें तो वह किसी न किसी संधि पर है। तो अब ऐसा अगर आप केवल इतिहास की दृष्टि से देखेंगे अपने इतिहास पुराण को भी, हुँ, हुँ, हुँ। इतिहास मतलब मैं जो हिस्ट्री की दृष्टि से देखेंगे हाँ, इतिहास पुराण को, रामायण को और महाभारत को, तो ऐसा ये आपको बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं लगता कि किसी एक संधि और अमावस या पूर्णिमा के दिन ही ये महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही हैं। तो अगर आप राइट। हिस्टोरिकली देखें तो ये बहुत सही नहीं लगता, पर हमारी दृष्टि इस प्रकार की हिस्टोरिकल और साइंटिफिक नहीं है। हमारी दृष्टि है कि इस त्योहार से हमें लाभ क्या है? तो जो घटना हुई और जो अवतार पुरुष के जीवन में जो घटना हुई है, तो वो किसी 2 ऋतुओं की संधि पर ही ऐसे बड़े त्योहार होते हैं। होली भी इस प्रकार से है। हाँ। जैसे मैंने एक लेख भी लिखा था कि होली हमारे यहाँ ये मान्यता भी बहुत सुंदर कवितात्मक मान्यता है कि होली के जो लौ जलती है, होलिका दहन से गर्मी निकलती है, हाँ। क्योंकि इसके बाद गर्मी आरंभ हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाती है और करवा चौथ के करवे से सर्दी निकलती है। उसमें ओह! जल भरा रहता है, ऐसी ये मान्यता है। तो इसमें देखिए इसमें ये कवितात्मक यह जो ढंग है देखने का कि इसमें मनुष्य इन ऋतुओं में बिल्कुल ही इनकॉन्सिक्वेंशियल है, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा हुँ, नहीं हुँ, है। हुँ। इनका वह कारक है कि वह जो त्योहारों को मना रहा है, उससे गर्मी हो रही है और एक त्योहार को मना रहा है, उससे सर्दी हो रही है। तो उसका सीधा रोल आप कह सकते राइट। हैं कि वह इन घटना चक्र के केंद्र में आ रहा है। तो हमारे जीवन को जो अंग्रेजी में कहते हैं रेलेवेंस और मीनिंग है, वह प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारे त्योहारों की भी कल्पना हुई। तो ऋतुओं की संधि पे होती है, दीपावली भी एक ऋतुओं की संधि पे है। फसल कट जाती है, फसल जो है वो रखी हुई है, आप बहुत मुक्त हैं, आपके पास बहुत कार्य नहीं है दिन को हुँ, हुँ। और तब आप त्योहार मनाते हैं, भोजन बहुत सारे नई-नई सब्जियाँ क्यों बनती हैं? हाँ, क्योंकि उस समय हाँ। जो है वह जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा वो अपने चरम पर होती है और बहुत नई सब्जियाँ आने लगती हैं। अनाज बहुत होता है, तो पहले तो आपका जो धन है, वो इसी से नापा जाता था कि आपके खलिहान में कितना अनाज रखा हुआ है। तो उस समय इतना अनाज है कि आप जो है बहुत सुंदर त्योहार मना सकते हैं, आप दावत कर सकते हैं, आप बहुत लोगों को बुला सकते हैं और ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। और आप देखिए कि देवठान उसके 11 दिन बाद है, 10-11 दिन बाद है। देवठान कब होती है? जब देवता उठ जाते हैं, तो देवता तभी क्यों उठते हैं जब इतना आपके पास भोजन होता है। तो यह प्रैक्टिकल भी है, यह प्रासंगिक भी है और इसका डीप मीनिंग भी है। तो जब देवता उठ जाते हैं क्योंकि अब फसल कट गई, अब काम नहीं है, हुँ, अब हुँ। आप विवाह कर सकते हैं। ओके। और फिर वो जो मल मास आता है जब वो विवाह नहीं करते तब फिर बहुत काम आता है खेत में। तो यह कृषि की जो ऋतु से भी वॉव! ये त्योहार जुड़े हुए हैं। तो वह प्रासंगिक भी है और उनका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ भी है। क्योंकि जब ऋतु मिलती हैं, जब संधि होती है, दिन में भी जब दिन में संधि होती है जब सुबह जो भोर होती है और हुँ, हुँ, हुँ। साँझ होती है, वह ध्यान के लिए, साधना के लिए बहुत अच्छा समय, पूजा के लिए, भक्ति के लिए बहुत अच्छा समय बनाया गया है। क्योंकि जब भी संधि होती है तब अध्यात्म की साधना सरल होती है। उसका कारण बहुत उसमें बहुत अलग चर्चा में हम चले जाएँगे। परंतु जो हमारे प्राण जो बहते हैं, जिस नाड़ी में अध्यात्म की साधना बहुत आसान है, संधि काल में हमारी जो चेतना है, वह प्राण है, वह उस नाड़ी में बह रहे होते हैं। ओके। तो साँझ को और सवेरे वह उस नाड़ी में बह रहे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप ध्यान करेंगे तो उस समय बहुत प्राकृतिक रूप से लगेगा। संध्या काल पर आप ध्यान करेंगे तो बहुत प्राकृतिक रूप से लगेगा। जब स ऋतुएँ मिल रही होंगी, तब बहुत प्राकृतिक रूप से लगेगा। और जब संध्या के समय सांसारिक जीवन थोड़ा कठिन और कष्टकारी हो जाता है।
जब ऋतु मिल रही होती हैं तो आपको बीमारियां बढ़ती हैं। हाँ, हाँ, हाँ। दिन में भी, सुबह भी आप इतने सवेरे जो है कोई काम करने, बाहर का काम करने में इतने सक्षम नहीं होंगे। सांझ के समय भी हमारा मन जो है वह अंदर नहीं रहता, हमारा मन विचलित होता है। हुँ, उसको हुँ। साधने के लिए साधना ही सबसे अच्छा कार्य होता है। तो संधि के काल पर हमारे बड़े त्योहार होते हैं। दिन के अंदर, और त्योहारों के ये जो चक्र हैं, यह कई वर्षों में चलते हैं। जैसे कुंभ मेला 12 वर्ष में चलता है। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक कुंभ का कुंभ है जो गोदावरी महाकुंभ होता है, जो 144 वर्ष में होता है, 12 गुणा 12। वाह! 144 वर्ष में एक बार होता है। तो मैंने उसके ऊपर एक लेख भी लिखा था 2016 में जब हुआ, तो मैंने उसमें लिखा कि जिस भी तीर्थ और त्योहार में जाने का और सम्मिलित होने का मेरे मन में जब संकल्प आता है, तो भगवान की ऐसी कृपा है कि वह हो जाता है और मैं वहाँ चला जाता हूँ, मैं वो स्थल देख लेता हूँ, मैं वह त्योहार मना लेता हूँ। परंतु यहाँ मैंने लिखा कि ये मुझे पता है कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब वो हो गया था, हुँ, हुँ, तब हुँ। मुझे पता चला। उसके पहले मुझे उसके बारे में ज्ञान ही नहीं था, और अब जब तक वो दूसरी बार आएगा, तो मेरा शरीर उस समय तक नहीं रहेगा। तो आप देखिए कि यह हमारी संस्थाएँ, हमारे धर्म की स्मृति कितनी गहरी है। 144 वर्ष में 5 से 6 पीढ़ियाँ आपकी गुज़र जाएँगी, निकल जाएँगी। एब्सोल्युटली। 30-30 साल से अगर आप लगाएँ तो 5 से हाँ। 6 पीढ़ी, पहले तो उससे भी कम होता था क्योंकि आकस्मिक मृत्यु होती थी। 5 से 6 पीढ़ी आपकी निकल जाएँगी। 5 से 6 पीढ़ी जिन्होंने वह त्योहार नहीं मनाया है, वह उस त्योहार की स्मृति अपने अगली जो पीढ़ी है, उसको प्रदान करने में समर्थ हो रहे हैं। खुद नहीं मना बिल्कुल। पा रहे हैं, स्वयं वे नहीं मना पा रहे हैं। परंतु उनको अभी नहीं, जैसे एक बार 2016 में मेरी जो पीढ़ी है, यह अगर मनाए, तो हम इसकी जो स्मृति है, वह अपने बालकों को देंगे, अपनी संतति को देंगे। लेकिन वो नहीं मना पाएँगे। ऐसा 4-5 पीढ़ी तक होगा। यानी एक पीढ़ी बीच में ऐसी आएगी, जो 3 पीढ़ी पहले उन्होंने नहीं मनाया त्योहार, 3 पीढ़ी आगे तक नहीं मनाना। पर राइट। उसकी स्मृति देखिए, हाँ। इस धर्म की शक्ति देखिए और हमारे संस्थानों की शक्ति देखिए कि उसके बाद भी वह स्मृति अगली पीढ़ियों को प्रदान होते-होते उस 6वीं पीढ़ी तक आती है, जिसको इस त्योहार को मनाने का अवसर मिलता है। तो इस तरह के चक्र होते हैं। तो ये त्योहार कई वर्षों में होते हैं, कई दशकों में आते हैं, इनकी साइकिल आती है, इनके चक्र आते हैं। वर्ष में इनके चक्र आते हैं, दिन में भी इनके चक्र आते हैं, मास में भी इनके चक्र आते हैं। अगर आप कोई पंचांग उठा के देखेंगे तो उसमें हर मास में गणेश चतुर्थी दिखेगी आपको। गणेश हाँ, चतुर्थी हाँ, केवल एक नहीं होती है। हाँ। उसमें नवरात्रे भी आपको बार-बार साल में 4 दिखेंगे। बार होते हाँ, हैं। वो होते हैं। तो इनके कई चक्र आते हैं। इनका एक चक्र नहीं है। वो जो हमारे एक और चर्चा है वो, हुँ, हुँ। कि पिंड में ब्रह्मांड वाली जो कल्पना है, कि जो आपको मैक्रो लेवल पर दिख रहा है, वह आपको माइक्रो पर भी दिखेगा। तो जो आपको पूरे वर्ष में दिख रहा है, वो आपको मास में भी दिखेगा, जो मास में दिख रहा है, वो आपको दिन में भी दिखेगा। और आप हर चक्र को उस रूप से नियमित करें, जिससे आपकी जो अध्यात्म ध्यान साधना है, हुँ, हुँ, हुँ। वह और प्रगाढ़ होती जाए। ओके। सर मैं क्योंकि ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, मैं झारखंड से आता हूँ। हाँ, तो झारखंड में या बिहार, यूपी साइड में आप देखेंगे नॉर्मली दीपावली के 4 या 5 दिन, 6 दिन बाद छठ। छठ पूजा और वो वहाँ का बहुत ही एक बड़ा फेस्टिवल है और छठ को वहाँ पे एज़ अ महापर्व कहा जाता है। तो छठ का भी मैं थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगा, छठ का जो पूजा होता है क्योंकि काफ़ी लोग आई थिंक अगर भारतवर्ष में पूछें बहुत लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि अलग-अलग प्रांतों के लोग हैं और ये बहुत ही सीमित एक पर्व है, छठ का पर्व जो है क्योंकि अब लोग जैसे जो बिहार के, अब यूपी तो के बहुत लोग हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं। अलग-अलग जगह पे गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने ये करना शुरू किया तो अब लोग देख रहे हैं कि हाँ, मतलब ऐसा भी कुछ फेस्टिवल है, लोगों को पता चलने लगा। तो छठ पूजा की मतलब क्या उसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, मैं बिहारी नहीं हूँ, तो हाँ, मैं हाँ। बचपन से कभी ये बनाया नहीं। बहुत राइट। बड़े होके मुझे पता चला कि ऐसा हाँ, कुछ हाँ, होता है। हाँ। तो मुझे उसके बारे में, मैंने इस त्योहार के बारे में मैंने कुछ ऐसा गहरा अध्ययन किया, ऐसा नहीं है। मेरे जो अनुभव हैं 1-2 मैं आपको हुँ, बताता हूँ, हुँ। कि ऐसा हिंदुओं के बारे में कई बार उपहास उड़ाया जाता है कि देखिए ये नदियों की पूजा करते हैं और नदियों को कितना गंदा करते हैं। हाँ, और जो नदियों की पूजा नहीं करते हैं, यूरोप को वो दिखाएँगे, उनकी नदी देखिए कितनी साफ हाँ। है। एक तो यह पहले बहुत ही डिसऑनेस्ट और बहुत ही बेईमानी भरा यह आरोप है। वह इसलिए है क्योंकि यूरोप की सारी नदियाँ बहुत बहुत बुरी तरह दूषित हैं, पर उनको उनके जीवन काल में ऐसा बना दिया गया है, वो नीचे से पूरी सीमेंटेड है। सारा जो उनके जो बह रहा है इंडस्ट्री का जो एक्सेस है, वह उसको वो ट्रीट करके कहीं और डाल रहे हैं। वो पूरी तरह मानव निर्मित नदियाँ हैं, जो आपको बड़े
उसके कुछ-कुछ टुकड़े, जैसे अभी आप अहमदाबाद में जाएँगे, साबरमती भयंकर 48 डिग्री पे भी लबालब भरी मिलेगी। वह लबालब भरी नहीं है, वह एक पुल से दूसरे पुल तक भरी है, उसके पहले जाएँगे तो खाली, उसके बाद जाएँगे तो खाली है। तो वह केवल नगर-नगर में जो है पूरा भर दिया, अहमदाबाद जो है वह वहाँ पूरा उन्होंने भर दिया है। तो इसी प्रकार से यूरोप की सारी नदियाँ हैं, वो मानव निर्मित नदियाँ हैं। तो हिंदुओं पर यह आरोप फिर से राजनीतिक दृष्टि से हो रहा है और बड़ा बेईमानी भरा है। अब कि यहाँ छठ से मुझे कैसा याद आया, क्योंकि मैंने छठ के जो पहले चित्र देखे, उसमें ये है कि वो नदी बहुत गंदी है और उसमें फोम उड़ रहा है और उसमें भी जो स्त्रियाँ हैं वो पूरा श्रृंगार करके और वह उसकी पूजा कर रही हैं। तो उसको हेय दृष्टि से देख रहे हैं। पर मेरा जो मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि नदियों की सफाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमें उनका सम्मान, अगर हम माँ की तरह करते हैं, तो हमें उनको पूरा साफ करना चाहिए और हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। परंतु उसके जो दूषित कर रही हैं, वह वो स्त्रियाँ नहीं कर रही हैं जो वहाँ पर, राइट। उनका तो वो जो दिया है वो बहुत छोटा है, वह इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से वह दूषित हो रही है। तो वो पहला बायोडिग्रेडेबल भी है, जो भी हाँ, कंपोनेंट्स वो यूज हो सब रहे हैं। चला, तो वो उनकी त्रुटि नहीं है जो आप उनके ऊपर मार रहे हैं। वो जो इंडस्ट्री बाहर रही है उसको आप कुछ नहीं बोल रहे हैं और वो स्त्री एक दिया डालने आई है, उसको आप प्रताड़ना दे रहे हैं, या बिल्कुल ही गलत है। दूसरा आप ये देखिए कि हिंदुओं की हठधर्मिता अपने संस्कृति पर रहने की कितनी प्रगाढ़ है, कि जब नदियाँ पूरी दूषित हो गई, नाले जैसी बन गई, उसके बाद भी उन्होंने अपनी रीतियाँ नहीं छोड़ी। उसके बाद भी उन्होंने अपना सम्मान नहीं छोड़ा, कि कोई तो ऐसा समय आएगा कि ये नदी फिर से जो मेरी माँ थी, जो स्वच्छ उजली माँ थी, वो फिर से बनेगी। और गंदे, मैंने देखा है कि बहुत गंदे पानी में भी वो डूब के और वह पूजा अवश्य करते हैं। तो वह जो सम्मान है, जो पूजा है, जो धार्मिक भाव है, जो आध्यात्मिक भाव है उस नदी के प्रति, हमें तो प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसे लोग जिनके पास, और ऐसा प्रदेश जिसके पास कुछ धन नहीं बचा, बहुत निर्धन रहा, बहुत वहाँ पर समस्याएँ हुई, उसके बाद भी उन्होंने सारी कठिनाइयों को पार करते हुए और नाले जैसी नदी में डूब के भी अपनी प्रथा नहीं छोड़ी, उस नदी का और उस प्राकृतिक जो चक्र है उसका सम्मान नहीं छोड़ा। तो छठ से मेरा जो सम्मान पिछले 4-5 वर्ष में बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया के बहुत अच्छा लाभ ये है कि छठ के जो कह सकते हैं इमेज है, वह बहुत प्रसिद्ध हो रही है और दूसरे जो नॉन बिहारी, जो अबिहारी हैं, उनके बीच में भी उसका सम्मान बहुत स्थापित हो रहा है, कि देखिए कितने, और दिवाली पर वह ऑफिस में रह के बिहारी जो है काम करते हैं, जिससे कि छठ पर उन्हें पे जा सके। घर जाने का अवसर मिले और वह त्योहार मना सकें, और पूरे दुनिया भर से बिहारी छठ पर जो है बिहार में जाके नदियों में सम्मान करते हैं। तो ऐसा, ये तो बहुत बड़ी सफलता की कहानी है हिंदू धर्म की, उसकी आस्था की, उसके रीतियों की, और उसके प्रकृति के प्रति सम्मान की, धर्म के प्रति सम्मान की, जो छठ से हमें सामने आती है। तो मेरी छवि यही है, उसके और आयामों पर मैं बोलने का अधिकारी नहीं हूँ। तो मैं तो थोड़ा-सा आपको, क्योंकि मैंने बचपन से, मैं वैसे जगह से, क्षेत्र से ही आता हूँ। मेरी जो इन-लॉज़ की साइड है, दे उनके घर में छठ पूजा बहुत ही, मतलब बड़ा फेस्टिवल उस हिसाब से बनाया जाता है। मेरी जो मदर हैं, वो खुद करती हैं छठ। तो पहले मैं देखता था तो एक आउटसाइडर्स व्यू था। हम जाते थे नदियों के पास, छठ मना रहे, मतलब घर जितनी भी बिहारी फैमिलीज़ थी वो छठ करते थे, तो हम फ्रेंड्स जाते थे, हमारा इंटरेस्ट रहता था थोड़ा, क्योंकि एक फेस्टिवल माहौल है तो खाने-पीने में, पटाखे जलाने में, इन्हीं में इंटरेस्ट रहता था। जब से मेरी शादी हुई, जब मैंने इस पर्व को क्लोज़ली देखा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, जो आपने बताया कि वो नदियों में, कि नदी पॉल्यूटेड है उस नदी में, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिस टाइम पे छठ होता है, बहुत उस ठंड। टाइम नदी का पानी बहुत ठंडा होता है और उस टाइम पे उतनी देर ठंड खड़े में रहना। खड़े होके आप, और पूरी तरह से आप ड्रेंच्ड हैं पानी में, उसमें रहना, वो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग है। उसके अलावा फ छठ का जो मतलब जो, ये तो छठ की सिर्फ़ जो वो है आपको दिख रही है, जो अर्घ हम कहते हैं जाके, जो सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है, एक दिन शाम में, एक दिन सुबह। उससे पहले की जो तैयारी, जो छठ करती हैं जो महिला घर की, उनका इतना मतलब वो जो 4-5 दिन उनको जो मेंटेन करना पड़ता है, फास्ट जी, वगैरह, जी, वो जी। पूरी चर्या जो उनको बहुत टफ होता है वो, और वो सबके लिए शायद पॉसिबल नहीं है। ये कुछ हायर पावर ही है जो आपको पुश करती है कि आप वो पर्व मना सकें। और मैं अभी भी कहता हूँ, बहुत टफ है, ये सबके लिए बस की बात नहीं है करना। क्योंकि मैं अब फर्स्ट हैंड देखता हूँ तो मुझे अब उस पर्व के लिए जो रिस्पेक्ट है,
जो पहले शायद नहीं था, शायद बोलना पता नहीं गलत कितना सही है, बट अब वो रिस्पेक्ट आ गया है कि मतलब हम देखते हैं कि जैसे अगर मैं नवरात्रि एक बंगाली जैसे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करता है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, हर किसी का अपना एक, और एक जब नवरात्रि सेलिब्रेट बहुत डिफरेंसेस है, वैसे ही इस फेस्टिवल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद लोगों तक पहुंचनी चाहिए बट अभी तक पहुंची नहीं है, धीरे धीरे सोशल मीडिया के थ्रू जी, और कुछ ऐसे लोग हैं उनके थ्रू धीरे धीरे पहुंच रही है। जी। तो छठ एक एक और बात छठ की जो है कि यह हिंदू धर्म में उसका संकेत है कि प्रकृति पूजा हमारे लिए कितनी प्रगाढ़ है। इसमें एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लिटरली शब्दशः आप प्रकृति नदी की सीधे हाँ, नदी में जाके कर रहे हैं। नदी की आराधना केवल मंदिर में नहीं कर रहे हैं हाँ। या किसी चित्र को लेकर, किसी मूर्ति को लेकर नहीं कर रहे हैं, सीधे नदी के अंदर जाके कर रहे हैं। इसका एक और आयाम है कि हुँ, जो ईसाई मिशनरी हैं और जो हिंदू सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे ऐसी कुछ बातें फैलाते रहते हैं कि जो आदिवासी समाज है वो हुँ, हिंदू नहीं है। हिंदुओं ने तो इनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है और ये जो सारे त्योहार हैं ये हुँ, आदिवासी हुआ करते थे। मतलब हिंदू कोई नहीं है, ये केवल कुछ दुष्ट ब्राह्मणों ने सबको हाँ। या हिंदू कह दिया है। तो ये सब उत्तर-पूर्व जो हुँ, भारत हुँ, है, हुँ, वहाँ के राज्यों में तो ईसाईयत इसमें बहुत सफल भी हुई है उनको ये बताने में, कि आप हिंदू तो नहीं हो। हुँ। तो उन्होंने सबको ईसाईयत में कन्वर्ट कर लिया। तो ईसाई बहुत सारे हुए, हाँ, ये। हाँ, तो बहुत सारे स्टेट्स है मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, हाँ, अरुणाचल भी बहुत रूप से, तो उनको यह बताने में उनको वो सक्षम हुए हैं। परंतु यह छठ एक बहुत बड़ा ऐसा पर्व है, बिहार से केंद्रीय तो कोई और प्रदेश हिंदू धर्म के लिए राइट, होगा नहीं, राइट। उत्तर प्रदेश और बिहार। तो बिहार का यह जो त्योहार है, हुँ, वह जो प्रकृति पूजा और संस्कृति की पूजा इन दोनों को साथ में समन्वय किए हुए लेता है। यह इसका चिन्ह है कि कैसे हिंदू जो धर्म है, हुँ, वह प्रकृति की पूजा और जो क्षेत्रीय देवी-देवता हैं, क्षेत्रीय मान्यताएँ हैं, उनको नष्ट करने के बजाय उनको और केंद्रीय स्थान देता है। हुँ, बृहत जो मेरी संस्था है, वहाँ पर हम ऐसे बहुत सारा शोध करते हैं कि त्योहार जो हैं, जो संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, इनका धर्म से क्या नाता है और किस प्रकार से वैदिक हिंदू धर्म इनको संजोता है। तो एक हम क्योंकि हमारा संस्था का एक हुँ, पार्ट है बृहत कल्चर क्रिएटिव, तो वहाँ पर हम संस्कृति में, कल्चर में हम कैसे अपने संस्कृति के विभिन्न आयामों को दर्शा सकते हैं और उस पर हम कार्य करते हैं। तो इसमें हम त्योहारों के इस आयाम पर हम बहुत सारा शोध करते हैं। तो छठ उसमें बहुत सुंदर एक उदाहरण है कि कैसे प्रकृति हुँ, और संस्कृति हमारे सनातन धर्म में एक साथ चलती है। हमारे हिंदू धर्म में एक साथ चलती है। आप कहीं और विश्व में जाएँगे तो प्रकृति और संस्कृति के बीच में आपको एक बाउंड्री वेल आएगा। परस्पर विरोध मिलेगा और हाँ, उनमें लड़ाई मिलेगी कि मैन वर्सेस वाइल्ड जो फीलिंग है। राइट। कि प्रकृति आपके ऊपर आपको मिटाने का प्रयास कर रही है और हाँ, आपको हाँ, हाँ, प्रकृति के जो शक्ति है उसको कंट्रोल करना है, उसको नियंत्रित करना है। जबकि हमारे यहाँ क्या है प्रकृति की पूजा करनी है, साथ में। जिससे वह आपको देवी की तरह आपको वरदान दे कि आपको जीवन जीने का अवसर मिले, आपको अच्छा जीवन हुँ, जीने हुँ, का हुँ। अवसर मिले। छठ उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पंकज जी, आप आइए हमारे देवघर में, वो तो ज्योतिर्लिंग भी है और आप कई सारे देश के मंदिर जाते हैं, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है। प्लस आप छठ के टाइम पे आइए तो आप छठ का भी आपको हम है। ठेकुआ खिलाएँगे जो कि बहुत फेमस है वहाँ का। एक एक मैं सोचता हूँ जैसे ये नवरात्रि शुरू होती है, दुर्गा पूजा हम कहते हैं, फिर दिवाली है, छठ है। इन सब में एक कॉमन चीज़ है, वो है जो हम डिवाइन फेमिनिन इंग्लिश में कहते हैं, माँ की पूजा, देवी की पूजा। ये पूरा कॉमन चलता है, ये लगभग 1 महीने का जो पीरियड है, 15-20 दिन, 1 महीने का जो पीरियड है, नवरात्रि में हम माँ की पूजा कर रहे हैं। दिवाली में भी लक्ष्मी पूजा हो रही है, कहीं माँ काली की जी। पूजा हो रही है, छठ में स्वयं घर की जो महिला है वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे हिंदू इसमें देवी को, माँ को, औरत को जो एक स्थान दिया गया है इतना इम्पोर्टेंट, उसपे क्या कहेंगे आप सर? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्राकृतिक भी है। हुँ, प्रकृति की अगर हम पूजा करते हैं और दूसरा हम अपने अंदर स्वयं की एक तो प्रकृति जो आपके बाहर है और राइट। स्वयं की प्रकृति के विरुद्ध हिंसा ना करते हुए, उसके साथ समन्वय करते हुए अगर आप त्योहारों का निर्माण कर हुँ, रहे हैं, हुँ, त्योहार मना रहे हैं, तो आप शक्ति और स्त्री की पूजा तो करेंगे ही। वो तो बहुत एब्सोल्यूटली। प्राकृतिक है। यह तो वे अब्राहमिक मज़हब हैं, रिलिजन है, जिन्होंने स्त्री को अपवित्र माना और उनकी पूजा और उनको मान्यता जो समाज में पूरी समाप्त की। बाइबल में, कुरान हुँ, में उनके विरोध में बहुत सारी बातें हैं और जिसके कारण अब देखते हैं कि ईसाइयत के इतिहास में ऐसा बार-बार है कि उन्होंने जब कैथोलिक्स आए तो उन्होंने भी कोई सम्मान नहीं किया परंतु क्योंकि जो वहाँ के
प्राकृतिक धर्म में वे मान ही नहीं रहे थे देवी पूजा के बिना, तो उन्होंने वर्जिन मैरी करके एक कैरेक्टर जो है स्टोरी में ला दिया, जिससे आप उनकी पूजा करके थोड़े प्रसन्न रहें। फिर जब प्रोटेस्टेंट आए तो वो वर्जिन मैरी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनका ये मानना है ये तो कुफ्र है, जो ये हिंदू करते हैं, इस तरह का कोई कार्य है। तो वहाँ बहुत असम्मान हुआ, पर हमारा क्योंकि प्राकृतिक धर्म है, तो इसमें तो स्त्री का सम्मान होना ही। और एक और बात है, औरत बहुत ही गलत शब्द है। औरत अरबी शब्द है, और औरत जो शब्द बना है वह उनके प्राइवेट पार्ट, बेसिकली दैट इज सिनोनिमस विद द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ वुमन। तो उनके लिए, क्योंकि उनकी दृष्टि में इससे अधिक कुछ है नहीं, जिससे कि जो क्रिया हो संभोग की, और उसके बाद बच्चों की प्राप्ति हो, संतति की प्राप्ति हो, इससे अधिक वे देखते नहीं है। तो इसलिए औरत शब्द हमें नहीं कहना चाहिए, हिंदी में बहुत प्रचलित हो गया। स्त्री ही शब्द है। स्त्री तो हमको इस तरह से वो, क्योंकि वो बहुत असम्मान वाला शब्द है स्त्री के प्रति, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो बहुत प्राकृतिक है। देवी पूजा तो हमारे यहाँ और ऐसा नहीं है कि केवल शाक्त संप्रदाय में है देवी, ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जिसमें देवी की पूजा नहीं है, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो शैव हो, गणपत्य जो संप्रदाय है, अथवा सौर्य संप्रदाय है, कोई भी देवी देवता की पूजा करें, उनकी शक्ति की कल्पना है। यहाँ तक कि जो ब्रह्मचारी देवी देवता हैं, किसी न किसी प्रांत में, किसी न किसी कहानी में उनकी भी शक्ति की चर्चा हो। जिस प्रकार से उत्तर भारत में कार्तिकेय, जो उनको ब्रह्मचारी के रूप में हम पूछते हैं, परंतु वे दक्षिण भारत में कई जगह उनकी पूरी शक्ति के साथ भी उनकी पूजा होती है। तो इस तरीके से शक्ति तो गणपति है, गणपति की भी शक्ति होती है। जैसे गणेशी जो है, आप कई स्थान पर जाएंगे तो आपको स्त्री गणपति सूंड के साथ वो मिलेंगे, जो उनकी शक्ति है। तो वो हर देवता की शक्ति के रूप में उनकी आराधना होती है, क्योंकि शक्ति इज द एक्टिव एलिमेंट। किसी भी देवता का जो क्रिया होगी वो शक्ति से ही होगी। तो देवी तो सर्वत्र उपलब्ध है। आप कभी उसकी मूर्त रूप में पूजा कर रहे हैं, कभी मूर्त रूप में नहीं कर रहे हैं, पर जब भी आप आराधना कर रहे हैं तो शक्ति की आराधना तो है ही। तो देवी तो हर स्थान पर है, और इसलिए हमने उसको स्वीकारा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे यहाँ स्त्रियों के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ हमारे समाज में, राइट? क्योंकि हमारी कुछ मान्यताएं हैं, हर कोई इस मान्यता पर चलता नहीं है। समाज में बहुत गलतियां भी होती हैं, तो ऐसा भी एक समय में हुआ होगा कि उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ होगा। जब हम पर आक्रमण बहुत होने लगे, जब हम उनको बचाने के लिए, उनकी अस्मिता को बचाने के लिए, जब हम उनको घरों में बांधने लगे, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो जो आक्रमणकारी हैं उनकी अस्मिता लूटेंगे और उनको प्रताड़ित करेंगे, तो उससे बचाने के लिए हमने उनको जो बांधा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत के कई क्षेत्रों में ऐसा प्रभाव हुआ कि उनको घर तक वे सीमित रह गए। जबकि अगर आप कृषि वाला समाज देखेंगे तो कृषि में तो स्त्रियां हर स्थान पर है। यह तो एक्चुअली जो आधुनिक समाज है, इंडस्ट्रियल समाज है, औद्योगिक क्रांति के बाद वाला जो समाज है, उसमें स्त्रियां घर में सीमित है। क्योंकि कृषि वाला जो समाज है उसमें तो स्त्री खेत पर भी काम कर रही है, वो घर तक तो सीमित नहीं है। वो समाज के हर वो सौदा लेके उसको बेचने भी वो जा रही है। तो उस समाज में ऐसा नहीं है। तो हमारे जो आक्रमण हुए उसके कारण ही हुआ, तो वो एक अलग आयाम। हम देवी की पूजा करते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल हम देवी की पूजा करते हैं तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारे स्त्रियों के संग दुर्व्यवहार नहीं है। हमको उस ओर में भी कार्य करना पड़ेगा, और यह मानना पड़ेगा कि हमारी मूल प्रकृति उनका सम्मान करने की। पंकज जी, आपसे दिवाली के बारे में मैंने सोचा था बात करूंगा, बट हमने इतने सारे चीज़ों पे बात की, क्योंकि दिवाली का ओवरऑल इम्पोर्टेंस मैंने आपसे, और बहुत सारे उसमें नई चीज़ें मैंने आपसे सीखी, क्योंकि मुझे उस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। जो आपने बताया कि अगर हम पटाखे जो जलाते हैं उसका भी कुछ एक मतलब सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए सर आपके साथ मिलना था। अभी आपसे और भी बातें करेंगे, बस इस पॉडकास्ट को यहाँ पे हम एंड करते हैं सर। थैंक यू सो मच। एंड आपसे नेक्स्ट डिस्कशन की बहुत ज़्यादा मुझे अभी एंग्शियसनेस है, नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है। थैंक यू।